जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए, ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे विशाखा नक्षत्र के बारे में। तो आइए देखते हैं। विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह देवता है। विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरण तुला राशि के अंदर आते हैं और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह देवता है। विशाखा नक्षत्र का आखिरी चरण अर्थात चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल ग्रह देवता। अर्थात विशाखा नक्षत्र के ऊपर गुरु, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रहों की ऊर्जा काम करती है। उसमें भी गुरु और शुक्र, ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा विशेष काम करती है। अभी हम दूसरे स्टेप में जाते हैं। जो भी व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो और अगर मान लो उसका विशाखा नक्षत्र हो, तो उसकी कुंडली के अंदर हमें जाके देखना होता है कि गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह शुभ स्थिति में बलवान है। अर्थात ये तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्री है, उच्च का है, कोई राजयोग बना रहा है, कोई ग्रह दिग्बली है। ये सब देखकर हमें निर्णय लेना होता है कि कौन सा ग्रह बलवान है। जो भी ग्रह बलवान होगा उसी ग्रह का व्यापार करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र के अंदर हुआ हो और मान लो उसकी कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, दिग्बली हो, चंद्र गुरु का गज केसरी योग बनता हो, गुरु स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में हंस योग नाम का राजयोग बनाता हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान बनकर बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु ग्रह से लगते व्यापार करने चाहिए। जैसे कि वो व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है, वास्तुशास्त्री बन सकता है, रत्न शास्त्री बन सकता है, ऐसा व्यक्ति मंदिर का पुजारी बन सकता है, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकता है, गुरु शिक्षक है, ज्ञान देने वाला है। तो जो भी व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बन सकते हैं, ट्यूशन का काम कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे प्रवचनकार, कथाकार भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति वकील भी बन सकते हैं, न्यायाधीश भी बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को खान पीन से लगता कोई भी व्यापार करने से लाभ होता है। जैसे कि किराना स्टोर है, मिठाई की दुकान है, ड्राई फ्रूट की दुकान है, देशी घी का व्यापार है, गुरु पीले कलर का है तो हल्दी का भी व्यापार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति फूल फल की दुकान भी खोल सकते हैं, पूजा पाठ की सामग्री का काम भी कर सकते हैं। भगवान से लगती कोई भी चीज, धर्म से लगती, आध्यात्म से लगती कोई भी चीज का व्यापार कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक किताबों की दुकान खोल सकते हैं। भगवान की पूजा पाठ में लगने वाली जितनी भी सामग्री है वो सभी का व्यापार कर सकते हैं। यंत्र, तंत्र, मंत्र जैसी कोई भी चीज का व्यापार कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र के अंदर हुआ हो और वो भी पहले 3 चरण के अंदर हुआ हो, तो वो तुला राशि में आता है और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। अर्थात कोई व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो और पहले 3 चरण में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होता हो, चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता हो,
7वें या 12वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक बनता हो, उसकी कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही या उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र से लगते व्यापार करने चाहिए। अभी शुक्र से लगते व्यापार कौन कौन से हैं वो भी जानेंगे। ऐसे व्यक्ति टीवी सीरियल के अंदर काम करने वाले एक्टर बन सकते हैं, सिनेमा के एक्टर बन सकते हैं, नाटक कलाकार बन सकते हैं, मॉडलिंग के अंदर जा सकते हैं। शुक्र यानी शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु। तो वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे, कई विद्याओं के जानकार थे। तो जो भी व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, रत्न शास्त्री बन सकते हैं, तांत्रिक भी बन सकते हैं। शुक्र ज्वेलरी को दर्शाता है। जो भी व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र केंद्र त्रिकोण के अंदर शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति सोना, चांदी, हीरे, जवेरात जैसे कोई भी व्यापार करे तो उसे निश्चित लाभ होता है। कोई भी लग्जरियस आइटम का धंधा करे तो उन्हें लाभ होता है। वो लोग फर्नीचर की दुकान खोले तो भी लाभ होता है। कोई भी प्रकार का शॉपिंग सेंटर खोले तो भी लाभ होता है। कोई व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, मैरिज ब्यूरो का काम कर सकते हैं, फोटोग्राफी की दुकान खोल सकते हैं, मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं, कोई भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि का काम कर सकते हैं, टूर ट्रैवल्स का बिजनेस कर सकते हैं। शुक्र सुगंध को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति इत्र, परफ्यूम और कोई भी प्रकार का डिओड्रेंट वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर के भी कोई भी काम कर सकते हैं। शुक्र मौज शौक को दर्शाता है, तो मौज शौक में आने वाली हर चीज का कोई भी व्यापार कर सकते हैं। देश विदेश की यात्रा कराना हो, महंगी महंगी घड़ियां, मोबाइल, ऐसे कोई भी चीजों का व्यापार करना हो तो भी वो लोग कर सकते हैं। आखिरी, कोई व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र के अंदर हुआ हो और विशाखा का चौथा चरण हो, तो चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। कोई व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में बलवान हो, अर्थात मंगल दसम भाव में दिग्बली होकर बैठा हो, मंगल स्वगृही या उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, मंगल चंद्र के साथ लक्ष्मी नारायण कोई भी प्रकार का महालक्ष्मी योग बनाता हो, उसकी कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में बलवान हो, तो मंगल से लगता कोई भी व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि वो लोग कारखाना खोल सकते हैं, कोई भी प्रकार की इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, एक अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। कोई भी प्रकार का मटेरियल का धंधा करें, बिल्डिंग मटेरियल, तो भी उन्हें लाभ होता है। मंगल जमीन को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट का बिजनेस करें, बॉडी बिल्डिंग का धंधा करे, कोई भी ऐसा काम करे तो उन्हें लाभ होता है। मार्शल आर्ट सिखाए तो भी लाभ होता है। तंदुरुस्ती के लिए जिम खाना खोले तो भी बहुत अच्छा है। मंगल रक्षा सुरक्षा क्षेत्र को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार का रक्षा सुरक्षा क्षेत्र जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसा कोई भी क्षेत्र में जाए तो निश्चित वो नामना कमाते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो और मंगल उनकी कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का हो, दिग्बली हो, कोई राजयोग निर्माण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे बाउंसर बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं, अग्निशामक के अंदर काम कर सकते हैं, सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं, कोई भी पायलट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, ब्लड बैंक का कोई भी काम करे तो लाभ होता है। इलेक्ट्रिक की दुकान खोले, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोले तो भी लाभ होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। अग्नि से उत्पन्न होने वाली कोई भी चीज जैसे कि फरसाण का धंधा, मिठाई का धंधा, ऐसा कोई भी धंधा भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो
तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसकी कुंडली में गुरु कैसा है। अगर गुरु बलवान है तो गुरु से लगता व्यापार करना चाहिए। अगर उसका जन्म पहले 3 चरणों में हुआ है और शुक्र उसकी कुंडली के अंदर बलवान है तो शुक्र से लगते व्यापार करना चाहिए। विशाखा नक्षत्र के आखिरी चरण में जन्म हो और मंगल बलवान हो तो मंगल से लगता व्यापार करना चाहिए। अगर मान लो इसमें से कोई भी ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो वो ग्रह का व्यापार नहीं करना चाहिए। अभी आते हैं व्यापार कब करना चाहिए। तो जब इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा हो तब व्यापार करना चाहिए, या फिर इनके मित्र ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा हो तब व्यापार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कोई व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो तो उसे कौन से व्यापार करने चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।